Hello, everyone, and welcome to the Hive Care podcast. Hive Care is an initiative dedicated to promoting mental and emotional well-being. Our goal is create a safe space where individuals can learn, share, and seek support, especially in the world where mental health is often overlooked. I'm your host Asma, and today we are going to talk about a very important and sensitive topic: trauma. Sometimes life put us through experiences that don't just stay as memories. They deeply affect how we think, feel, and even how our body functions. Trauma is not just emotional, it can have lasting effects on both the mind and the body. In today's podcast, we will explore what trauma really is, how it impacts on our brain and physical health, and most importantly, how healing is possible. To guide through us this discussion, we are joined by Dr. Mariam, an expert in this field. Hello, Dr. Mariam. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, कैसी हैं आप? everyone? बिल्कुल ठीक ठाक. I'm good. आप सुनाएं, आप ठीक है? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dr. Mariam. Thank you for giving us your valuable time and welcome to the Hive Care podcast. Okay. It's my pleasure. Thank you, Okay, Dr. Mariam. Uh, Dr. Mariam, let's start with simple. What is trauma? okay, so let me put it in simple terms so everyone gets it. Trauma is basically a response, emotional or psychological response towards some stress. Stress can be simple, मतलब कोई आपके पास housework की stress है. It can be from your workplace. It can be from everywhere. मतलब एक overwhelming कोई आपके पास कोई stress factor आया है जिसकी वजह से आपको emotional और psychological उसके लिए response है. This event could include abuse. It can include an accident. It can include overall a long period or prolonged exposure towards stress. And it depends upon the perception of a particular event and the coping ability of the person, especially. तो एक साइकोलॉजिकल और एक बिहेवियरल रिस्पॉन्स है एक इंसान का टुवर्ड्स स्ट्रेस. ठीक है, एक सिंपल वर्ड्स में अगर पुट करें तो ये चीज होती है ट्रॉमा. तो इससे डिपेंड करता है उसके ब्रॉटअप के ऊपर, उसकी उसकी अपब्रिंगिंग के ऊपर, और वो कैसे इस चीज को कोप अप कर सकता है या परसीव कैसे करता है इसके ऊपर. ठीक है, हम जैसे बात कर रहे थे कि फिजिकल इसके इम्पैक्ट होता है ट्रॉमा का. एक और इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जो हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रेस की वजह से, जैसे हमने डिस्कस किया कि नींद नहीं आती, जीआई सिम्टम्स होते हैं, और इसके अलावा आपको मतलब मसल टेंशन, मसल फिटीग, हेडेक्स, और ख़ासतौर पे मसल क्रैम्प्स, बॉडी पेन्स होना, एनर्जी ना होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं. इसके अलावा बॉडी में फैट डेपोजिशन भी इसकी वजह से होती है, खासतौर पे लोअर एब्डोमेन में. लोग अक्सर कहते हैं कि वेट गेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, हालांकि हमने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक इंडिकेटर है टुवर्ड्स लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, क्योंकि बॉडी में जो कॉर्टिसोल होता है वो आपका फैट स्टोर करने लग जाता है. उसको लगता है कि पता नहीं क्या फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, या ऐसा कोई रिस्पॉन्स है जिसमें बॉडी को जरूरत है किसी चीज की, यानी उसने आगे जाके लड़ना है या क्या करना है, उसको बॉडी को तो यही लगता है ना कि मतलब कुछ स्ट्रेस ऐसी आ गई. तो इस वजह से ये भी इंसान वजन बढ़ना ये भी हो सकता है. तो मसल टेंशन, हेडेक्स, खासतौर पे जो ये स्ट्रेस हेडेक्स होते हैं जो नेक मतलब नेप पे आपको होते हैं, या बॉडी में एक फिटीग वैसी कैफियत होना ज्यादा अरसे के लिए, ये सब कुछ हो सकता है. ये सब फिजिकल इम्पैक्ट में आते हैं टू द ट्रॉमा. खासतौर पे कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो स्ट्रेस को रेगुलेट करता है. लंबे अरसे तक इसका बॉडी में होना आपको ये सारे फिजिकल फैक्टर्स. Exactly, Dr. Saiba. And I think this is something many people ignore. बहुत बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है ये. अच्छा, अगर किसी को समझाना हो कि वो ट्रोमा से इफेक्ट हो रहा है, तो क्या साइंस देखने चाहिए? व्हाट आर द कॉमन साइंस ऑफ ट्रोमा? ट्रॉमा के इम्पोर्टेंट साइंस में ये होता है कि आप अवॉइडेंस किसी चीज से, यानी किसी चीज की तरफ आपका अवॉइड करना उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, उसकी तरफ ट्रॉमा इंडिकेट करता है. फ्लैशबैक्स आना, रिपीटेड फ्लैशबैक्स आना किसी चीज को,
उस ट्रॉमा को दोबारा रिलिव करना, एक ट्रायड होता है पीटीएसडी का भी। इसमें ये Okay. तीनों चीजें आती हैं कि एक फैक्टर को आप अवॉइड करो, जैसे कि आप एक गली है जिसमें आग लगी थी, ठीक है, तो हम्म, आप एक इंसान जिसने वो आग देखी है, तो वो तीनों काम करता है। उसको पहले ये अवॉइड करता है वो उस गली में जाना, क्योंकि उसको डर है कि मतलब मैं वापस उस जगह गया तो मुझे कोई नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज ये कि उसको वो बार बार फ्लैशबैक या मेमोरी आ रही है उसी चीज हम्म, की, उसी पर्टिकुलर चीज की। और दूसरा ये कि वो मतलब उसकी जो रिकरेंट मेमोरी है वो दोबारा उस चीज के अवॉइडेंस बिहेवियर करेगी। वो बेशक हो सकता है घर में भी वो आग ही ना जलाए वो तो मतलब ये चीजें हो सकती हैं, ये फ्लैशबैक्स आना, उस चीज से अवॉइड करना, दोबारा उधर ना जाना, इरिटेबिलिटी, इमोशनल नमनेस। इसके अलावा डिफिकल्ट, वही मैंने बताया था कि कंसंट्रेट करने में मसला होना, रिलेशनशिप में आगे ना बढ़ना, किसी भी मतलब कमिटमेंट से डरना। कमिटमेंट फोबिया भी एक तरह से एक ट्रॉमा का रिस्पॉन्स फैक्टर आ सकता है। खासतौर पे अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को कंसंट्रेशन इश्यूज आ सकते हैं, या कोई पढ़ाई में अगर पहले अच्छा था तो अब वो बेचारा नहीं फोकस कर पा रहा। और इसके अलावा मतलब नाइटमेयर्स आना, और उस हम्म, पर एक चीज की मेमोरी बार बार आना किसी चीज की, तो वो बिल्कुल। भी एक ट्रॉमा है। हाँ, और बिहेवियरल इरिटेबिलिटी, ये सारी चीजें, या लोगों में ना जाना, लोगों से बात करते हुए डरना, सोशल एंजाइटी, ये सब चीजें उसमें आ सकती एग्जैक्टली exactly. वो कहते हैं ना उर्दू में कि दूध का छला जला छाछ भी हैं। फूट फूट हाँ, कर देता है। बिल्कुल Thank you ऐसे ही। for highlighting that. It really helps listeners identify the signs in themselves or others. अच्छा, लोग जनरली होता है ना कि ट्रोमा को किस तरीके से डील करते हैं? हाउ डू पीपल कोप विद ट्रोमा? अच्छा, इसमें एक आइडियल स्ट्रैटेजी है जो कि आपको करनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपको लगता है ये साइन किसी में आ रहे हैं, आपके अपने रिलेटिव में, आपके दोस्त में है कुछ इस तरह, तो आप सबसे पहले आप उससे उसकी बात सुनो, उससे हम्म, मतलब, और उसको प्रेशराइज ना करो। सपोज किसी के फादर की, मदर की, किसी की डेथ हुई है, या उससे कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो यू डोंट हैव टू फोर्स हिम और हर कि आप प्लीज एक्सप्रेस योरसेल्फ। उसका अपना टाइम है, लेट हिम टेक हिज टाइम, और ताकि वो उस पे आराम से सोचे, और जब उसका खुद का मतलब वो खुद इस चीज़ से प्रोसेस कर जाए, उसके बाद उससे बात करें। लेकिन अगर आप ऑब्वियसली देख रहे हैं कि चीज़ें आप नहीं हो रही, तो आप उसको रेफर करो किसी साइकोलॉजिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट के साथ। जब कोई बात कर रहा है, आपको अपनी बात बता रहा है, तो मशवरा मत दो, आप उसकी बात आराम से सुनो कि वो क्या कहना चाहता है। हो सकता है कि वो उसका वही बात है, उसका परसीव करने का बात डिफरेंट हो सकता है कोई वो ऐसी चीज से डर रहा हो जो कि आपको लगे कि नहीं भाई ये डरने की कोई बात नहीं है, ये चीज तो नॉर्मल है, लेकिन आप उसकी बात सुनिए उसके पर्सपेक्टिव से, या उसके एज के लिहाज से, या उसके माइंडसेट के लिहाज से। हो सकता है ये बहुत बड़ी बात हो, तो लिसन टू हिम, एंड स्पेशली आप उसको रेफर करो एक एक्सपर्ट के पास, एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास, ताकि वो उसको अच्छी तरह कर सके। इसके अलावा आपके फिजिकल एक्सरसाइजेस आप बहुत अच्छी होती हैं, जर्नलिंग इंपॉर्टेंट होती है। यानी आप मतलब अगर वो कोई खुद से अगर इस चीज़ को करना देखना चाहता है और साइकोलॉजिकल हेल्प ले भी लिए साथ, उसके बाद भी वो करना चाहता है, तो जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, वो आपने सुना होगा, जिस तरह आप कहते हैं 4 ब्रेथ्स इनटेक, फिर 4 सेकेंड्स का गैप लेते हैं, फिर 4 सेकेंड्स के लिए आप एक्सेल करते हैं, इनहेल गैप फिर एक्सेल। इस तरह की बहुत सारी ब्रीदिंग थेरेपीज होती हैं, मेडिटेशन होती है, योगा प्रैक्टिस होती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आप तब करो जब यू आर श्योर कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा चुके हो, आप अपनी बात, आप सेफ हो, मतलब आपको ऐसा भी ट्रॉमा ना हो ना कि जिसके लिए सपोज एक औरत है जिसको ऐसा कोई डर है कि हस्बैंड उसको मारता है, तो आप उसकी सिर्फ ये वाली चीजें नहीं करोगे, यू रेफर हर टू अथॉरिटीज एज वेल। तो ये मतलब हर इस चीज की डिफरेंट नोयत के साथ आप हेल्प कर सकते हैं उस पेशेंट की। That's very important, especially the difference between healthy and unhealthy coping. So, अब अनहेल्दी कोपिंग में आप कह सकते हैं, सॉरी आप कुछ कह रही थी। आप please continue. जी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको आइडेंटिफाई करें, एक पेशेंट का या किसी एक इंसान का ट्रॉमा में जाने की चीज़, मतलब ताकि वो गलत उसमें सोहबत में ना चला जाए, अगर आप या गलत आदतों की तरफ ना चला जाए। यंग लोग, या फिर इवन यंग, ज़रूरी नहीं है यंग भी, वो ऐसी हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है, Confuse जैसे सकती ड्रग अब्यूज़ में, या फिर ड्रग अब्यूज़ बहुत इसमें एक हो, घर से भाग जाना, अवॉइडेंस बिहेवियर, बात ना सुनना, या फिर बिल्कुल मतलब आप क्या कहते हैं, ऐसा होता है ना कि वो फिर आपको ले जाना। एग्जैक्टली। हम्म। अच्छा, तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल डॉक्टर साहिबा, क्या ट्रोमा हील हो सकता है? कैन ट्रोमा बी हील्ड? यस, यस ऑफ कोर्स इट कैन बी हील्ड।
Obviously it takes time depending upon the nature of trauma. Suppose एक acute छोटे से trauma को heal करना आसान है, एक chronic या complex जैसे हमने पहले बात की थी, इस चीज़ को थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसका एक procedure है, इसमें आप ये करते हैं कि जैसे एक psychologist एक चीज़ यूज़ करते हैं, CBT, CBT is known as cognitive behavioral therapy, CBT। उसमें ये होता है कि आपके सेशंस होते हैं मुख्तलिफ, ज़रूरी नहीं है वो ऐसा साइकियाट्रिस्ट हो जो दवाइयाँ दे। हर चीज़ शुरू में ऐसे ही नहीं की जाती। अगर आपको एनालाइज करेगा कि पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, तो वो हाँ। आपकी आपसे बात करके मुख्तलिफ सेशंस में आपसे कर सकता है। इसके अलावा कुछ बिल्कुल। ग्रुप्स होते हैं, आप जिस तरह आपको जिस ऐसा कोई ट्रॉमा जो आप शेयर करें, सपोज ऐसे ग्रुप्स होते हैं इसमें, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो डेथ के अराउंड बने हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इवन इवन जो लोग इवन स्मोकिंग इस तरह के में, उसमें भी कुछ ग्रुप्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हेल्प कर हैं। सकते हैं। जो बेचारे लोग सुसाइड तक के ख्यालात में जा चुके हैं, जिनके लिए वो एक ट्रॉमा इतना बड़ा था कि वो उस ख्याल में है कि भाई हम अपनी जान ले लेते हैं, उसके लिए भी एक सोशल ग्रुप्स होते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, प्रोफेशनल हेल्प लें, और फिर उसके थ्रू आप चीज़ों को चलाएं। अगर सीबीटी नहीं आपके लिए सही, तो डॉक्टर एनालाइज करे कि आपका ट्रॉमा ज़्यादा बड़ा है या आपको ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स है, तो फिजिकल सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है। सपोज किसी को पैल्पिटेशन है, कोई ऐसी बीमारी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज हैं, तो वो उसको रिलीव करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस हैं जो 6 महीने के लिए दी जाती हैं पेशेंट को, और फिर 6 महीनों बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको टिप इट ऑफ कर दिया जाता है। इसके अलावा जो हेल्दी हैबिट्स होती हैं, जिस तरह फिजिकल एक्टिविटी, जैसे हमने पहले बात की थी, 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी रोजाना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमने पहले बात की थी, मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ट्रॉमा को रिलीव करने में हेल्प करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली का सपोर्ट, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट, और इसके अलावा आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप्स आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी सारी चीज़ की आपको बुरा फील ना कराएं। क्योंकि अगर आप अपने साथ, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स के साथ हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होती है, आपके घर का, आपके फ्रेंड्स का। ये सारी, अगर आप घर में नहीं किसी को मिल पाता, तो वो उसको चाहिए कि वो फिर प्रोफेशनल हेल्प ले सबसे पहले, और फिर हो सकता है वो आपको किसी सोशल ग्रुप की तरफ या सपोर्ट सिस्टम या सपोर्ट ग्रुप की तरफ रेफर कर रेफर कर दें। दें। दैट्स रियली होपफुल टू हियर। बहुत जरूरी मैसेज है कि हीलिंग पॉसिबल है। हाउ कैन वी सपोर्ट समवन विद ट्रोमा? हम अगर किसी की मदद करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए ये होता है कि आप मदद करने के लिए कि आप उसको रिस्पेक्ट करें, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट दें, हेल्दी इन्वायरमेंट दें। कोशिश करें कि वो दोबारा उसकी तरफ ट्रॉमा की तरफ ना जाए, उसको जज ना करें, उसकी फीलिंग्स के साथ जज ना करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उसकी इसलिए फीलिंग को वैलिडेट करें, भाई मतलब यू आर फीलिंग दैट, इट्स योर फीलिंग, एंड इट्स 100% मतलब अलाउड टू हैव दैट फीलिंग अबाउट समथिंग। उसके अलावा उसकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना, उसको बार बार छेड़ना नहीं। सपोज कोई रिलेशनशिप में था, उसका रिलेशनशिप नहीं है अच्छा, तो उसको बार बार ना पिंच किया जाए। सपोज कोई कंसीव करना चाह रहा है, कोई इस तरह की बात है, तो बार बार उसको नहीं तंग करना चाहिए। वो बेचारा ऑलरेडी अपना ट्रीटमेंट ले रहा है, वो बेचारा ऑलरेडी सारा कुछ कर रहा है, वो साइकोलॉजिकल हेल्प भी ले रहा है, लेकिन जानबूझ के बार बार उसको इस तरह से अपसेट करना, ये भी गलत है। तो ये सारा बेसिकली आप सपोर्ट, रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स बाउंड्रीज, वही सब कुछ है। और सबसे sometimes पहले just there make a huge difference. कहते हैं यस, ना, sometimes being there. अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉमन मिथ ये है कि स्ट्रॉन्ग लोग ट्रोमा से इफेक्ट नहीं होते हैं। नहीं आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रॉन्ग के लिए ना ऐसी कोई बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग लोग भी इफेक्ट हो सकते हैं, जिस तरह वो नहीं पुरानी बात के मर्द को दर्द नहीं होता, ये सब मिथ्स है, को ऐसा कुछ दर्द नहीं नहीं है। होता। ये सब मिथ्स है। बिल्कुल हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग हो सकता है वो बंदा बाहर से कोई एक्ट कर रहा हो कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, अंदर से वो बेचारे का सब कुछ वो सिस्टम अपसेट हो, इमोशनल, फिजिकल। पूछ क्या अंदर से सब कुछ। नहीं, बेसिकली ये सब हो सकता है, लेकिन बात ये है कि आप जितने भी, आप बेशक पहलवान हो, जिम जाते हो, आपकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारी चीजें, आपका ब्रॉटअप, आपका एक्सपीरियंस, आपका सपोर्ट। अब हो सकता है वो बेचारा अकेला रह रहा हो कोई, ठीक है, उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो, कोई ना हो बात करने के लिए, वही जिम गोइंग लड़का हो, ऐसा कोई जिस बेचारे के पास बात करने के लिए कुछ ना हो, और एक एक ऐसी लड़की जिसके पास सारे फ्रेंड्स हैं, तो आप मुझे बताएं कौन ज्यादा इस चीज को बेहतर कोप कर सकता है। तो ये सब चीजें नहीं, आपका इन्वायरमेंट
एनवायरनमेंट, आपका सपोर्ट सिस्टम, आपका ये सब चीज़ें, आपका ब्रॉटअप, आपकी फैमिली का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में इसीलिए हमारे कुछ अब मतलब ऐसा है कि जो फैमिलीज आइसोलेटेड रहती हैं या बेचारी अलग हो जाती हैं, जिनके फैमिली में डिस्प्यूट्स होते हैं, उन लोगों को ज़्यादातर इस तरह के सिम्टम्स, क्योंकि इससे हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी फैमिली हिस्ट्री, कि आपके खानदान में सब कुछ कैसे चल रहा है, या आपके पास फ्रेंड्स हैं कि नहीं, आपके साथ कोई बात करना, आपके सिबलिंग्स आपके साथ कनेक्टेड हैं कि नहीं। तो अगर आपके सब कुछ है तो इंशाल्लाह आप यू विल कोप विद इट। That's such an important myth to break. बहुत लोग इस वजह से जो है वो हेल्प नहीं ले पाते हैं या नहीं लेते हैं। डरते So हैं कि वो to हमारा वो भी हमारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। इम्प्रेशन खराब हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। ये लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो टुडेज कन्वर्सेशन रिमाइंड्स अस दैट ट्रॉमा इज नॉट अ वीकनेस। ये एक नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस का। हीलिंग पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस, सपोर्ट और सेल्फ कंपैशन बहुत 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 जरूरी है। अगर आप या आपके आसपास कोई भी ट्रॉमा से डील कर रहा है तो याद रखें, यू आर नॉट अलोन, और हेल्प लेना एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। A big thank you to Dr. Mariam for sharing such valuable insights. बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड मीनिंगफुल डिस्कशन रही है आपके साथ। थैंक यू सो मच मरियम। और थैंक यू। आप सब लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग पार्ट ऑफ हाइव केयर। अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगे तो डू शेयर इट विद अदर्स। टेक केयर ऑफ योर माइंड, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। अल्लाह हाफिज, एंड वी विल सी यू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।